तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स पार्ट 4 के वॉल्यूम 1 के एपिसोड 2 को। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल यशु रिव्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एपिसोड 2 की। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड से, जहां पर जॉयस उस मशीन को डीएक्टिवेट कर देती है और वो मशीन तबाह हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिम होपर वहां से नीचे की तरफ कूद के वहां से बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मैक्स का सीन। जब मैक्स सुबह बेड से उठती है तो उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। वो पुलिस का सायरन सुन के घर से बाहर आती है। तो वहां पुलिस वाले वो देखते हैं वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं और वो पुलिस वाले किसी लाश को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लाश असल में कृषि की होती है। मैक्स भी कृषि की लाश को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है माइक विल और एल से मिलने आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक साथ मॉल में घूमने के लिए जाते हैं। जेन, जो कि एल ही है, वो बताती है माइक से कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो माइक से झूठ बोलती है और ये बात विल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूकस और उसके फ्रेंड्स अपना फुटबॉल मैच जीतने की खुशी में रात को पार्टी कर रहे होते हैं। फिर सुबह उन्हें कृषि की लाश के बारे में पता लगता है। दरअसल उस रात को कृषि का बॉयफ्रेंड जेसन भी वहां पर मौजूद होता है। वहां पर जेसन से पूछताछ करने के पुलिस आ जाती है। ल्यूकस और उसके फ्रेंड्स पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं और धीरे धीरे कृषि की मौत की खबर पूरे हॉकिंस शहर में फैलने लगती है और सभी लोग घबरा जाते हैं और एक दूसरे को संभल कर रहने की सलाह देते हैं। नैन्सी को भी कृषि की मौत के बारे में पता लगता है। वो भी घबरा जाती है और बारबरा की मौत के बारे में सोचने लगती है। फिर नैन्सी ठान लेती है कि वो उस लोकेशन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी जहां पर कृषि की मौत हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स डस्टिन के घर पर आती है और उसे कृषि की मौत की रात को उसने जो कुछ भी देखा था और सुना था वो सब डस्टिन को बताने आती है। वो बताती है कि उसने एडी के घर से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी और वो बताते हैं कि उसने एडी को डरकर अपने घर से भागते हुए भी देखा था। डस्टिन ये सुनकर काफी घबरा जाता है और कभी शॉक्ड हो जाता है। वो फिर कुछ करने की ठानता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुरे जॉयस से उसके घर पर मिलने आता है। वो उस डॉल से मिले लेटर को समझने की कोशिश करते हैं और उस लेटर का मतलब होता है कि हॉपर जिंदा है। जॉयस ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसे लगता है कि ये लेटर उसे हॉपर ने लिखा है। लेकिन मुरे को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि ये रशियंस की कोई चाल है और वो कुछ बुरा करने वाले हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिम हॉपर उस मशीन के विस्फोट होने के बाद कैसे ना कैसे करके जिंदा बच जाते हैं और रशिया वाले उसे पकड़ लेते हैं और रशिया वाले जिम हॉपर को काफी टॉर्चर करते हैं। वो उससे कई सवाल पूछते हैं लेकिन जिम हॉपर उन्हें कुछ नहीं बताता। वो उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले जेसन से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो उसे कृषि की मौत के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर जेसन काफी दुखी हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डस्टिन और मैक्स रॉबिन और स्टीव से मिलने जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। मैक्स स्टीव और रॉबिन को कृषि की मौत के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स, विल और जेन एक मॉल में घूम रहे होते हैं और वो स्केटिंग कर रहे होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वहां पे एंजेला और कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं और वो जेन को तंग करने लगते हैं। जेन गुस्से में आकर स्केट से एंजेला की नाक तोड़ देती है और वो वहां से फिर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरे उस लेटर में एक फोन नंबर होता है, उस पर कॉल करता है। जब उस पर कॉल करता है तो वहां से दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है। वो उनसे जिम हॉपर को छोड़ने के लिए $40,000 की मांग करता है, जिसे सुनकर जॉयस और मरे को यकीन हो जाता है कि वो लेटर जिम ने या जिम के किसी दोस्त ने लिखा बल्कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कृषि की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने वहां पर कुछ लोग आते हैं। वो कृषि की लाश को काफी ध्यान से देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेसन और उसके कुछ दोस्तों को लगता है कि कृषि की मौत के पीछे कारण वो हेलफायर का गेम है, इसलिए वो सभी एडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स, डस्टिन, स्टीव और रॉबिन उन सभी लोगों को फोन करते हैं जो जो लोग एडी को जानते थे। उसके बाद मैक्स को कुछ लीड मिलती है और वो एडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नैन्सी और उसका पार्टनर फ्रेड, वो दोनों साथ मिलकर उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं जहां पर कृषि की मौत हुई थी। वहां पर नैन्सी जाकर एडी के अंकल से मिलती है और वो उससे कुछ सवाल पूछती है। एडी के अंकल नैन्सी को बताते हैं
कि किसी को एडी ने नहीं मारा बल्कि उसे किसी साइको किलर ने मारा है। फिर हमें वहां पर दिखाया जाता है कि फ्रेड को कुछ वहीं पर झाड़ू के पास से कुछ अभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो उन झाड़ू के पास जाता है और वहां देखता है वहां पर एक घड़ी गिरी हुई होती है। वो घड़ी बिल्कुल सेम वैसी होती है जैसी किसी को उस पेड़ पर दिखी थी। फिर उसे वहां पर कुछ मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं और वो वहां से डरकर भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिम हॉपर किसी जेल में बंद है। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जॉयस और मर्रे उस आदमी को $40,000 देकर जिम हॉपर को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स, डस्टिन, रॉबिन और स्टीव एडी को ढूंढने के लिए एक ड्रग डीलर के घर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एडी मिल भी जाता है। एडी उन सबको देखकर घबरा जाता है। फिर वो चारों एडी को ये यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं। जब वो एडी को इस बात का यकीन दिला देते हैं तो एडी उन्हें भी वो सब कुछ बता देता है जो भी उसने अपनी आंखों से उस रात को देखा था। फिर उन एडी की बात सुनकर डस्टिन और उसके फ्रेंड उसे भी अपसाइड डाउन वाली कहानी सुना देते हैं जो उनके साथ घटना घटी थी। उसके बाद हमें फिर फ्रेड का सीन दिखाया जाता है। फ्रेड को एक जलती हुई कार दिखाई देती है जहां पर एक आदमी उससे मदद के लिए हाथ निकाल रहा होता है गाड़ी से। उसे देखकर फ्रेड डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर वो भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। वो उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी वहां फ्रेड के पास आ जाता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। वो किसी की तरह ही फ्रेड के भी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके उसे जान से मार देता है। फिर हमें दिखाई जाती है अपसाइड डाउन वर्ल्ड की एक झलक जहां पर वो मॉन्स्टर एक घर के अंदर होता है और घर के अंदर ही खुद को ताकतवर बना रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स पार्ट 4 वॉल्यूम 1 का एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।